शोर शराबे के और उन पर जवाब भी मिल रहा है। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का मानना है कि पूरे बंगाल में इस बार केसरिया का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सरकार बदलने के लिए बेचैन है। दीपक प्रकाश से बात की सहयोगी अजय लाल ने। इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा की चुनाव की चर्चा जोरों पर है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी सक्रिय हैं। केसरिया का हवा बहुत तेजी से, भगवा का हवा बहुत तेजी से बंगाल में केवल शहरों में नहीं, गांवों में नहीं, बल्कि देहातों में नहीं, बल्कि टोले टोले घर घर तक आज वहां पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है और ममता बनर्जी 2 तारीख को जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनने वाली है। इस प्रकार का वहाँ पर ममता बनर्जी की जो कार्य पद्धति है, विकास विरोधी नीतियाँ हैं, समाज में सामाजिक समरसता को तोड़ने का वो काम करने वाली महिला, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली महिला, रोजगार जो कर रहे थे उनके रोजगार को छीनकर बेरोजगार बनाने की उनकी नीति और कुल मिलाकर बंगाल को पताल की ओर ले जाने का काम उन्होंने किया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय हुई है। और इतना कह सकते हैं कि मोदी जी के प्रति लोगों का बहुत अपार श्रद्धा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। मई की शाम को क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, वहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर स्पष्ट रूप से जनता का जन समर्थन, जन भावना, जन आकांक्षा, और हम कह सकते हैं कि जनता वहाँ पर विकास चाहती है। अब विकास के प्रतीक के रूप में मोदी जी को देखना चाहती है, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि पूर्वोत्तर जो राज्य है वो राज्य में जितना अधिक विकास होगा देश उतना और मजबूत होगा। हिंदू कार्ड का कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं सर? जय श्री राम जैसे जो आपके पारंपरिक नारे रहे हैं उसके बेनिफिट वहां पर दिख रहे हैं कि नहीं आपको? देखिए, हमारी परंपरा भारत की मूल संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम सनातन व्यवस्थाओं के साथ साथ जो आधुनिक चीज़ें हैं उसको भी सबको समावेश करते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में लगे हुए हैं। सत्ता हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश और देश के प्रति हम लोगों के मन में श्रद्धा है। भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, और इनकी जमात लगातार बंगाल में बढ़ते बढ़ते सत्ता के नज़दीक हम पहुंचेंगे और सत्ता के माध्यम से हम सेवा का संकल्प, जनता का संकल्प। प्रकाश जी इकलौते ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको पश्चिम बंगाल में अहम जिम्मेदारी दी गई है मूवमेंट का, चीज़ों को देखने का। कितने घंटे काम कर पा रहे हैं वहाँ और नींद कितनी आती है? देखिए, पार्टी ने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया है तो पार्टी के प्रति, नड्डा जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, सम्मान व्यक्त करता हूँ। आप भावुक भी हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाकर के पार्टी के काम करना और पार्टी के कमल फूल को घर घर तक पहुँचाने की जिम्मा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। ये मेरे लिए सौभाग्य है और मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ एक दिन, क्योंकि चुनाव समिति की बैठक में फिर बंगाल जाऊँगा। बिल्कुल, ये थे दीपक प्रकाश, झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। लेकिन यह मान कर चलिए कि अभी इनका परिचय इस प्रकार से है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी को सत्ता में काबिज करने के लिए दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे काम कर रहे हैं। देखना होगा कि चुनावी तस्वीर क्या कुछ होता है, लेकिन यकीन मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एड़ी चोटी एक कर रखी है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।